गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? देखें, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात है। जो हमें पूछ रहा है उसको मान लेंगे। माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x। मान लिया अब चल रहे हैं, देखिए आप चल रहे हिरणों की संख्या। हिरणों के झुंड में आधा भाग मैदान में चल रहा है। माना 10 हिरण है, इस 10 हिरण का आधा मतलब क्या होगा? 10 था, इसका आधा करूंगा तो मैं 2 का भाग लगाऊंगा। जैसे ही मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 5। तो अभी हिरण कितने हैं? x। इसका आधा करना है मतलब x/2, 2 का भाग लगाना। तो चल रहे हिरणों की संख्या कितनी हो गई? x/2 हो गई। फिर खेल रहे हिरण, खेल रहे हिरणों की संख्या। देखिए शेष 3/4 x थे, x में से x/2 निकल गया तो बचे कितने? x/2 कैसे? देखिए आप यहां पर 10 थे, 10 में से 10 का आधा निकल गया। आधा कितना निकला? 5। तो इसका शेष क्या बचा? 5 को हम 10 में से जब घटाएंगे तो वापस कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? x को जब मैं x/2 में से घटाऊंगा तो वापस x/2 ही आएगा। इस x/2 का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। x/2 का मतलब निकल जाए, 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो आया 3x/8। 3 को x से गुणा करूंगा और 2 का गुणा 4 से, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो ये 3x/8। शेष बचे हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या वो कितनी होगी? 9। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। झुंड में, प्रश्नानुसार झुंड में हिरणों की संख्या। झुंड में जो हिरण थे वो x/2 थे और क्या थे? 3x/8 और क्या थे? 9 थे। झुंड में हिरणों की कुल संख्या कितनी थी? x की। ये किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। सॉल्व करते हैं। ये तो x एज इट इज। यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, एक बार ध्यान से देखें। एलसीएम जो है वो हमेशा हर का एलसीएम लिया जाता है। हर कितना है? लेकिन आपको 2 और 8, तो 2 और 8 का एलसीएम इस तरीके से करेंगे। पहले 2 का भाग लगाना, अलग अलग भाग लगाना है। जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो भाग नहीं लगेगा। 2 का भाग 2 में लगाया, 1 बार गया। 2 का भाग 8 में लगाया, 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आता है। फिर वापस 2 से जाएगा, 1 में जाता नहीं है इसलिए कैसे 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का लगाया, फिर 2। इन तीनों का गुणा कर लेना, 2 × 2 × 2 कितने हो गए? 8। तो जो लसअ आया ये क्या निकला आपके पास? लसअ एलसीएम
क्या कहते हैं LCM या लसागु। ये 8 है। अब करने का तरीका क्या है वो देखिएगा। 2 का भाग 8 में दोगे जाएगा कितनी बार आपके पास 2 का भाग 8 में 4 बार। जो आंसर आएगा उसका गुना ऊपर वाले से करना है 4x प्लस 8 का भाग 8 में दोगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुना मुझे ऊपर वाले से करना है 3x तो 3x है प्लस इसके नीचे कितना है 1 का भाग 8 में दोगे तो 8 बार जाएगा और 8 का गुना 9 से करूंगा तो 8 में 72। ये देखेंगे ये भाग में है ये गुणे में जाएगा किसके पास जाएगा x के पास 8x बन जाएगा। यहाँ देखें ये x का है ये भी x का है बीच में 10 है तो 4x में 3x जोड़ूंगा तो 7x हो जाएगा प्लस 72 आपके पास है। x वाले को x का उठा के रखो इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये 8x माइनस 7x हो जाएगा प्लस का था ये 72 रह जाएगा। 8x में से 7x गया तो कितना बचा 1x 1 लिखने की जरूरत नहीं है x बराबर कितना आ गया आपके पास 72। क्वेश्चन पूछ रहा है कि झुंड में हेडों की संख्या क्या है कहेंगे इसलिए झुंड में हिरणों की संख्या कितनी थी x थी कितनी आ गई 72। जो एलसीएम लेना सिखाया है कई जगह काम आएगा तो एलसीएम लेना आप जो है वो सीखें नहीं तो इसका एक ऑल्टरनेट मैंने बताया था किस तरीके से इसका गुना इससे कैसे करेंगे दोनों को सॉल्व करो इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर उसके साथ 9 के साथ भी वही वापस करना थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे और कुछ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु क्या है। दादाजी की आयु ज्ञात करनी है उसकी पौत्री की भी आयु क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो सेकंड नंबर पर आता है उसको मान के चलो देखिए पहले दादाजी आए फिर पौत्री आए सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है पौत्री आए तो माना पौत्री की आयु x। अब दादाजी के लिए क्या कहते हैं इसलिए दादाजी की आयु देखिए क्या कह रहा है दादाजी की आयु या अपनी पौत्री की आयु अपनी पौत्री की आयु मतलब x की 10 गुनी है इसका गुना हम 10 से करेंगे क्या बनेगा 10x। प्रश्न अनुसार चलते हैं जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हमें समीकरण बनानी है। यदि उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु कितनी है 10x पौत्री की आयु कितनी है x 54 वर्ष अधिक है अधिक मतलब प्लस कितने वर्ष 54 x को उठा के लाएंगे इधर ये 10x माइनस का x हो जाएगा ये 54x 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा ये 54 आ गया 9 गुणे में है भाग में लेके जाएंगे कितनी बार जाएगा 6 बार x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब कह रहा है दोनों की आयु ज्ञात करनी है तो इसलिए पौत्री की आयु पौत्री कितने साल की है x साल की और x की वैल्यू कितनी निकाली 6 वर्ष। दादाजी की आयु दादाजी की आयु कितनी है 10x वर्ष 10x 10 इंटू x कितना है 6 10 इंटू 6 60 दादाजी 60 वर्ष के हो जाएंगे और उनकी जो पोती है उनकी जो पौत्री है वो कितने वर्ष की हो जाएगी 6 वर्ष की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 10th क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर अमन और उसका पुत्र है तो पुत्र जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है सेकंड नंबर पर आ रहा है तो हमें पुत्र की आयु माननी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु क्या
माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए अमन की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पे अमन की आयु, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसका पुत्र कितना है x, कितने गुनी 3 गुनी है, ये कितने हो जाएंगे 3x वर्ष। अब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन की आयु, इसी तरीके से हम 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु भी निकालेंगे। 10 वर्ष पहले अमन की आयु, अमन अभी कितने साल का है 3x। जैसे कोई व्यक्ति अभी 20 साल का है तो वो 10 साल पहले कितने साल का था 10 साल का, क्या किया जो वर्तमान उम्र है जब पहले पूछ रहा है तो उस उम्र को उसमें से माइनस कर देना। अभी वो 20 साल का था, 10 वर्ष पहले पूछा तो इस 10 को हमने वर्तमान जो उम्र है वर्तमान उम्र में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अमन अभी कितने साल का है 3x साल, 10 वर्ष पहले पूछ रहा है तो -10। इसी तरीके से जो उसका पुत्र है अभी x साल का है, यहाँ भी 10 वर्ष पहले पूछा तो -10 कर देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार चलते हैं। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी मतलब अमन, तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी है 3x - 10 इक्वल पुत्र की आयु की, पुत्र भी 10 वर्ष पहले कितने साल का था x - 10 की 5 गुनी है, 5 से गुणा करते हैं 3x - 10 को एज इट इज, ये 5 का गुणा 1 से करूंगा तो ये 5x बनेगा माइनस 10 का गुणा 5 से करूंगा तो 50 x वाले पदों को पास में नहीं है, ये 3x तो यहीं पर है, ये 5x प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 50 यहीं पर है, इस 10 को लेके जाऊंगा इधर, ये माइनस का 10 था, ये प्लस का 10 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2x होगा और बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की। इसी तरीके से जब 50 को 10 में से घटाओगे तो कितना आएगा 40, इसका माइनस का, क्योंकि 50 किसका है माइनस का, देखें आप माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, 2 गुणे में है, इसको भाग में लेकर आओगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x कितना आ गया 20। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, कह देंगे इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी बनी थी x वर्ष बनी थी और x कितना है 20, तो ये पुत्र की आयु कितनी हो गई 20। इसी तरीके से अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु कितनी थी 3x, 3 × 20 अमन की आयु 3x वर्ष, 3x और 3 × x की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 का गुणा 20 से करूंगा तो 20 की 60, तो इस तरीके से पुत्र की आयु 20 वर्ष आ गई और अमन की आयु 60 वर्ष आ गई। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके लिए क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब है यहाँ देखिए एक चर है x, तो x का मान निकालना है।
हल करने का मीनिंग यहाँ देखो n में चर है तो n का मान निकालना है, यहाँ x में चर है इसलिए x का मान निकालना। बटे में पूछी जाती है तो उसके लिए सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, या तो आपको एलसीएम लेना भी सिखाया है स्टडी थोड़े दिन पहले, और नहीं तो आपके पास इस तरीके से मैंने बताया था, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को इस तरीके से गुणा कर दें। तो यहाँ पर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हर जो है अलग अलग दिख रहे हैं इसके। देखते हैं, पहले इसकी बात करता हूँ, या तो आप x वाले पदों को पास में लाके सॉल्व कर लें या जैसे दिया हुआ है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम जैसे दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व करते हैं। पहले इसका गुणा इससे करूँगा तो 5x बन गया, 2 का गुणा 1 से करूँगा तो 2 एकम 2 बन गया, बटे का साइन इन दोनों का गुणा 5 गुनी 10। सेम कंडीशन यहाँ लगा रहा हूँ, देखिएगा 4 का गुणा 8 से करूँगा ये 4x बन जाएगा, प्लस का साइन है, 3 का गुणा 1 से करूँगा 3 बन जाएगा, और इन दोनों का कर दूंगा तो 4 3 12। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वज्र गुणा, क्या करना है, वज्र गुणा करने, वज्र गुणा का मीनिंग क्या है, ऐसे तिरछा गुणा। तो इस 12 का गुणा इससे होगा और इस 10 का गुणा किससे होगा, इससे। तो करते हैं, इस 12 का गुणा होगा इस पूरे से, तो ब्रैकेट में डालना है इसमें 5x माइनस बराबर का साइन है, इस 10 का गुणा इस पूरे से होगा तो 10 गुणे का निशान 4x प्लस 4। इस 12 का गुणा पहले इससे करना है और फिर इस 12 का गुणा इससे करना है। तो करते हैं 12 का गुणा 5 से 12 ये 60 होगा, ये x है, इसका साइन माइनस का है लगा दिया, 12 का गुणा 2 से करूंगा 12 गुणे 24। सेम कंडीशन यहाँ पे, इसका गुणा इससे करना है पहले और फिर इसका इससे करना है। 10 का गुणा 4 से किया 10 चौक 40 और x ऐसे प्लस का साइन है ये प्लस, 10 का गुणा 3 से करूंगा 10 दिया 30 होगा, ये 60x तो यहीं पर, इसको उठा के लेके आएंगे x वाले पदों को पास में और जो सिंपल संख्याएं हैं जो अचर पद हैं उनको पास में। ये प्लस का था इधर आया, ये माइनस का बन गया, ये 30 यहीं पर ही है, इसको उठा कर लाऊंगा इधर तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 60 में से 20 जाएंगे 40 जाएंगे तो 20x बन जाएंगे, और इनको जोड़ना है, प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा 54। यहाँ गुणे का निशान है तो 20 गुणे में है, भाग में आएगा 54 के नीचे आ गया, काट लेते हैं। ये आपके पास 2 से कटेगा, देखिए आप 2 दूनी 4 2 सते 24 और ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2 से। जब भी हम काटेंगे तो वो समान पहाड़े से ही कटने चाहिए, एक पहाड़े से ही कटने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को आप अलग पहाड़े से काटें नीचे वाले को अलग पहाड़े से, एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। देखिए मैंने ऊपर वाले को भी दूर से काटा है और नीचे वाले को भी दूर से काटा है। अब ये कटेंगे नहीं तो ऊपर 27 और हर में कितना 10, x का मान आ गया आपके पास 27/10। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है इसको भी सॉल्व करना है, तो यहाँ अगर देखें तो हर की कंडीशन जो ये आ रही है, यहाँ पर आप चाहें तो 2 को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम देना भी सिखाया हुआ है। तो एलसीएम देते हैं यहाँ पर 2 4 6 बराबर के इधर 2 एकम 2, 2 के बारे में 4 2 बार में और ये 3, फिर 2 से 2 1, 2 के बारे में 2 एक बार, इसमें भाग नहीं जाता है इसलिए ऐसा है। अब कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, ये एक ऐसे थे और ये इन तीनों का क्या कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4 3 बार, ये आपका एलसीएम आया लसअ है, एलसीएम लसअ। इस तरीके से लसअ जो है आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लसअ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा हर का लसअ लिया जाता है, तो लसअ कितना आया 12। क्या कंडीशन है, जो नीचे वाला होगा उसका भाग देना है। 2 के बारे में 12 6 बार में आता है और 6 का गुणा यहाँ से किया 6 है माइनस 4 के बारे में 12 3 बार में आता है, 4 3 बार और 3 का गुणा 3 से किया 9 n।
प्लस या प्लस का साइन 6 के पहाड़े में जो 12 दो बार में आता है और 2 का गुना ऊपर वाले से किया 2 × 10 n बराबर में क्या है। यहाँ देखिए ये 10 प्लस का है और ये 6 प्लस का है। 10 और 6 कितने हो गए 16। पीछे क्या बच गया माइनस का 9 n बच गया। ये 12 भाग में गुणे में जाएगा 21 के पास। 16 n और 9 n के बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस करेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 7 है प्लस के क्योंकि बड़ा 16 गुणा करना है 12 एकम 12 12 गुना 24 और 1 25। $252 एज इट इज। ये 7 गुणे में है ये भाग में आ गया इसके नीचे भाग लगाऊंगा तो 7 या 21 4 बजे 7 6 n का मान कितना आ गया 36 आ गया। तो ये जो एलसीएम लेना सिखाया है इसका आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर से क्योंकि एलसीएम लेना जो है कई बार कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो बराबर की इधर वाले की बात करता हूँ। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे जब ये बटे में कोई साइन आ रहा है बटे में कोई नंबर आ रहा है तो इसका गुणा आप सभी से करते हैं। पहले इस 3 का गुणा x से किया तो 3x आ गया प्लस का साइन है। अब इस 3 का गुणा किससे करना है 7 से 7 या 21 माइनस ये 8x एज इट इज क्योंकि इसके नीचे ही 3 है और बटे में ये 3 है। यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे लेते देखो 6 2 ऐसे 6 आएगा कैसे आएगा वो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है फिर 3 से 3 एकम 3 और ये इन दोनों का गुणा करने के 2 × 3 कितने आ गए 6। ये आपके पास एलसीएम प्लस तो यहाँ एलसीएम लिया एलसीएम कितना आ गया आपके पास 6 करने का वही तरीका है 6 का भाग 6 में बना 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है 1 बार और 1 का गुणा ऊपर वाला 17 एकदम 17 माइनस 2 का भाग 6 में लिया 2 दिया 6 3 बार और 3 का गुणा 5 से 3 बन गए 15। आगे चलते हैं यहाँ देखें ये x का पड़े ये भी x का 8 में से 8x में से 3x गया तो 5x आया किसका माइनस ये प्लस का 21 एज इट इज बटे में 3 है ये 17 माइनस 15x बटे में 6। सेम कंडीशन आ गई कौन सी वाली ये वाली। यहाँ भी क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे वज्र गुणा करने 6 का गुणा इस पूरे से करना है 6 का गुणा इस पूरे से करना है और इस 3 का गुणा इस पूरे से करना है करते 6 पंजे 30 x साइन किसका दिख रहा है माइनस प्लस 6 का गुणा इसे करेंगे तो 126 आ जाएगा 3 का गुणा करें 17 से 17 थी 51 माइनस का साइन 15 का गुणा 3 से 15 थी 45 अब x वाले पदों को पास में लिया ये 30x तो यहीं पर है इस 45x को उठा के लाऊंगा इधर तो ये प्लस का 45x ये 51 तो यही है 126 को लाते हैं इधर तो ये माइनस का 126 है 126 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो है x के पद है और साइन लेके प्लस एक माइनस का मतलब घटाएंगे तो 45 में से 30 गए तो ये 15 है x बड़ी संख्या कौन सी है 10 की यहाँ से घटाएंगे तो आपके पास 75 आ जाएंगे 75 आएगा देखिए यहाँ से आपके पास 5 और यहाँ से 7 बड़ी संख्या कौन सी है 126 साइन किसका है 15 गुणे में है भाग में जाएगा 75 के नीचे ये आगे करेंगे 15 के पहाड़े में 75 5 बार में आता है 15 बजे 75 साइन किसका है माइनस का है x की वैल्यू कितनी आई x इज इक्वल टू माइनस के 5 आ